हमारी प्राची है ही ऐसी। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो प्राची को पसंद नहीं करता होगा। मैं पसंद नहीं करती प्राची को। पल्लवी की मजाक करने की पुरानी आदत है। तुम भी हो यहाँ? मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानू खाने आलू बड़े करारे तो रमना लालू बड़े करारे। चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमना स्वीटू आजा मारे। आलू बड़े करारे तो रमना लालू बड़े करारे। चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमना स्वीटू आजा मारे। मुंडे पेलेंटी मेरे लिए हो गए सेंटी, तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। सहरा बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे। खसमानू खाने अरे पंडित जी आइए आइए। नमस्ते पंडित जी। चल क्या रहा है प्राची? तुम जानती थी ना रणबीर और मिहिका का रिश्ता होने जा रहा है। इनफैक्ट वो दोनों ऑलरेडी रिश्ते में हैं। फिर भी तुम। पल्लवी तू चल बाहर। एक मिनट मम्मी जी, मैं बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दीजिए। पल्लवी आंटी आप प्राची पे गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपने तो रिश्ता फिक्स किया है ना। आ गई तुम इसकी साइड लेने। तुम जानते हो ना तुम और प्राची मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो। पल्लवी आंटी आप शाना, तू बीच में मत बोल। इन्हें जो बोलना है बोलने दे। ओ प्लीज प्राची, अब तुम ये दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत है। मेरे लिए क्या फील करती हो तुम हम सब जानते हैं। मुझे पता है तुम्हारे इस दिमाग में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि तुम तो शुरुआत से ही बहुत शातिर हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत तेज हो। पल्लवी जरा धीरे बोल, कोई बात सुन लेगा हमारी। तो सुन लेने दीजिए ना, सुनने दीजिए, सबको पता चल जाएगा ये कैसी है। मैं कभी नहीं भूल सकती, इसकी वजह से मेरा बेटा मेरा घर छोड़कर मुझे छोड़कर गया। इससे शादी की उसने और मुझे भूल के।
ये हमेशा मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते के बीच में आई है। पल्लवी आंटी प्लीज आप प्राची को ये सब मत बोलिए। शाना नहीं, मैंने कहा ना कुछ मत बोल, चुप हो जा। प्राची, शाना प्लीज चुप हो जा। तुम चुप हो जाओ प्राची। इनफ नाउ। और ये नकली अपनापन मत दिखाओ मुझे। मैं जानती हूं तुम कैसी हो। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं भूल कैसे गई? मुझे पता था प्राची ने अक्षय से शादी की है। अक्षय के घर भी गई थी मैं, उसके परिवार से मिली मैं कैसे भूल गई? ये प्राची के बारे में मैंने सोचा तक नहीं। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। अब तुम मुझे बताओ प्राची, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या सोच रही हो तुम? क्या करने जा रही हो तुम? बताओ मुझे, कौन सी नई चाल चलने वाली हो तुम? बताओ, क्यों मेरे बेटे की खुशियों के पीछे पड़ी हो? बताओ ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ प्राची, क्यों क्यों मेरे बेटे की खुशियों के पीछे पड़ी हो तुम? पल्लवी चुप कर दे। जो मुंह में आए बके जा रही है। चुप कर दे, अब चुप कर दे। मुझे मेरे बेटे की शादी इसी घर में करानी है, बस। लेकिन तुम्हें यहां देखकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम कोई गड़बड़ जरूर करोगी। अगर तुमने कोई गड़बड़ ऑलरेडी की ना हो तो प्लीज प्राची, प्लीज, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, प्लीज प्लीज प्राची, मेरे बेटे की खुशियों को बख्श दो उसे। आप निश्चिंत रहिए, मुझे आपके बेटे में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। सही कह रही हूं मैं और आप सही सुन रही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रणबीर एनी मोर। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे जो करना है करे, जिसके साथ शादी करनी है, जिसके साथ रहना है, जो करना है, इज फ्री। क्योंकि हम अलग हो गए हैं और मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं चाहती कि रणबीर मेरी लाइफ में हो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती उसे, और यही सच है। सो प्लीज, मेरी तरफ से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अभी भी नहीं है। मुझे रणबीर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? क्या बात है? क्या हुआ? कहाँ रह गई? आर्यन ध्यान से देखना। तूने जानबूझ के तो नहीं फेंक दी? जानबूझ के? मैंने जानबूझ के रिंग फेंकी? तू कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया क्या? कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है। मेरी एंगेजमेंट है, आज फेंक दूंगा रिंग? सीरियसली? तो फिर भाई मिल क्यों नहीं रही है? कहाँ है रिंग? अरे मुझे क्या पता, मुझे पता होता मैं ढूंढ रहा होता ऐसे। तू भी ढूंढना, मैं भी ढूंढता हूँ। जा वहां देख, वहां उस साइड देख, उस साइड। अच्छा, एक बॉक्स में थी ना रिंग? हाँ, बॉक्स में। बॉक्स में थी रिंग, हाँ। और मैंने रिंग को ऐसी जगह संभाल के रखा था जहां से मुझे मिल जाए। और प्राची, ऑफ कोर्स। आर्यन, मैंने क्या किया ना, मैंने जो रिंग थी वो प्राची के रूम में रख दी, ये सोच के कि प्राची सारा जरूरी सामान तो उठा ही लेगी। लेकिन वो उसके रूम में ही होगी रिंग, क्योंकि प्राची को मैंने बताया नहीं कि रिंग ले आया। तो अब क्या? वही पूछ रहा हूं मैं, अब क्या? प्राची कोई दिक्कत है प्राची? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बुआ जी। तो ये परेशान क्यों लग रही है? परेशान थी पर अब नहीं है। हाँ, अब नहीं होगी। मतलब पहले थी? परेशान नहीं तो वो कोई चीज चाहिए थी। क्या? साड़ी चाहिए थी इन्हें कोई, पर मैंने कहा कि इस रंग की साड़ी अब और नहीं है, क्योंकि ये फार्म हाउस है ना, हमने ज्यादा सामान नहीं लाया। अब साड़ी के लिए क्या परेशान होना, सही है ना? हाँ हाँ, इसका कोई इलाज कर लेंगे।
लेकिन मुझे एक बात बताइए कि प्राची की बहन रिया के साथ क्या हुआ था? उसका क्या होगा क्या नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। आप प्लीज उसके बारे में बात मत कीजिए। उसी की वजह से मेरा बेटा इतने दिनों तक घर छोड़कर गया। नहीं, रिया की वजह से नहीं, या फिर किसी भी लड़की की वजह से नहीं। आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। आप हमेशा दूसरों पे क्यों ब्लेम डालती रहती? रणबीर समझदार है, कोई छोटा बच्चा नहीं। आज तक उसने जो भी किया है वो अपने मन से, अपने दिमाग से किया है। इसलिए प्लीज रिया को या किसी को भी ब्लेम करना छोड़ दीजिए आप। रणबीर छोटा बच्चा नहीं है। प्राची, प्राची के दिल में आज भी अपनी बहन के लिए प्यार है, लेकिन मेरे हिसाब से आप गुस्सा है। खैर, दोनों का डिवोर्स तो हो गया था ना? मैंने कहा ना आपसे, उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। हाँ हाँ हाँ, और करनी भी क्यों? हाँ, पुरानी बातें क्यों उखाड़नी? कल की बातें करके आज का दिन क्यों खराब करना, है ना? हाँ, ये बात भी सही है। कल जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में आज क्या बात करनी है ना? कल कल ही बीत गया, अब वो आज वापस आने से तो रहा। ठीक है, खैर आप लोग आ जाइए। चल पल्लवी, चल। I'm sure यहीं थी, बस अब मैंने कहाँ रखी है मुझे याद नहीं आ रही। यहीं कहीं होनी चाहिए। कहाँ रखी थी मैंने यहाँ रखी थी। नहीं, मैंने यहाँ नहीं रखी थी। क्या यहीं रखी थी मैंने? कहाँ गई? कहाँ है? अरे कहाँ रखी मैंने यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा। यार तू चिढ़ना बंद करेगा और रिंग ढूंढ ले चुपचाप। एक तो रिंग रखी भी तूने या फिर यार चिढ़ भी तू रहा है। मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ, मुझे बस समझ में नहीं आ रहा कि रिंग कहाँ चली गई यार। एकदम से यहीं तो थी। I knew it। मुझे पता है ये सब ना प्राची कर रही है, डेफिनेटली। एक सेकंड, रिंग लाया तू, संभाल के रखी तूने। प्राची की क्या गलती? वो कैसे कर सकती है? सब कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। मैं जानता हूँ उसको क्या क्या कर सकती है। उसके दिमाग में पता है क्या चल रहा है कि मैं सबके सामने जाके ये दिखाऊंगी कि रणबीर जो है बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, बहुत गैर जिम्मेदार है। उससे मैं नीचे हो जाऊंगा ना, इसलिए वो रिंग छुपा देगी। मुझे पता है, आई नो प्राची। यार सुन, तो अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है? क्यों तुझे लगता है कि वो दिन भर तेरे बारे में सोचती रहती है? क्यों वो इतना नहीं सोच रही कि वो सारी दिन तेरे ऊपर अपनी आंखें टिकाकर बैठी रहे? ठीक है, तो चिल कर जा थोड़ा। चिल क्या? मुझे ना सब पता है, मेरे दिमाग में सब अच्छे है, सब कुछ क्लियर है। तू मुझे मत बता रही है, ठीक है? यार मत करना तेरे ड्रामे यार, मान जा अभी प्लीज। डोंट डू योर ट्रिक्स। तू एक काम कर, उसको फोन लगा, पूछ उससे कहां पर है रिंग। ये देख, ये रही तेरी रिंग। इससे क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया इसने? शाना, तू कैसे बात करी थी पल्लवी आंटी से? ऐसे बात नहीं कर सकती तू। दिमाग खराब हो गया तेरा। प्राची, तेरा दिमाग खराब हो गया, पेट चल गया दिमाग का। तू मुझसे झगड़ा कर रही उनके लिए। प्राची, इतने साल बीत गए, उनका बेटा किसी और से शादी कर रहा है, तेरी शादी किसी और से हो चुकी है। वो किस हक से, कैसे बात कर सकती तुझसे ऐसे? तो कोई पंचिंग बैग नहीं है जो आए और धोके चले गए। प्राची, कम से कम मेरे सामने तो नहीं। अगर कोई मेरे सामने तेरी बेइज्जती करेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुझे अकेले में जितना शौक है सुनने का, तो उनकी फैमिली से सुन, पर मैं नहीं सुनूंगी। पर मैं जवाब दे रही थी, लेकिन तू सुन नहीं रही थी, बीच में बोल पड़ी। तू नहीं समझ आ रहा तुझे? ओह प्लीज, अगर इसे जवाब देना कहते हैं ना प्राची, तो तुझे जवाब देना आता ही नहीं है।
तू ना मन में सोचेगी कि मैं जवाब दे रही हूँ, सामने वालों को पलट के बोल रही हूँ, पर नहीं, उल्टा पता है क्या होता है, वो तुझे सुनाकर जा रहे होते हैं। और अगर पल्लवी आंटी तुझे डांट रही है ना, तो वो 99% गलत है। प्राची, बात सही या गलत की नहीं है, वो बड़ी है हमसे, उनकी उम्र देख के तो चुप हो जाती, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी। प्राची सॉरी, पर रिस्पेक्ट उम्र देखकर नहीं की जाती, इंसान देखकर की जाती है, उनका बिहेवियर देख के की जाती है, उनके एक्शंस देखकर की जाती है। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? तूने ना अपनी आंखों पर पुराने रिश्तों का चश्मा पहना हुआ है। पर एक बात समझ में नहीं आती कि तू सामने वाले को राइट कैसे दे सकती है अपने आप से ऐसे बात करने का। और रिया, जब बात रिया की आती है ना, तब तू कुछ भी नहीं सुनती। प्राची, तू और तेरा दिल दोनों जानते हैं कि रिया कितनी गलत, वो कितनी बुरी है। शाना, पता है मुझे, अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, पता है मुझे, वो जैसी भी है वो बहन है मेरी। बहन? रियली बहन? हाँ रियली बहन, ये सच्चाई है। प्राची, वही बहन ने ना तेरे साथ कितना कुछ गलत किया, तू जानती है ना? जानती हूँ, सब जानती हूँ, उसके बावजूद ये कह रही हूँ कि वो बहन है मेरी, और मुझे ना अभी किसी के बारे में कुछ बात नहीं करनी, मुझे बात ही नहीं करनी। मीकू, one second। तूने उसको देखा क्या? उसको किसको? अरे वो है ना, बता ना मेरे को, तूने उसको देखा क्या? अरे राजीव, बताना किसको? रणबीर को? नहीं यार, रणबीर नहीं, रणबीर का भाई आर्यन। बताना कहाँ है वो, देखा क्या तूने उसे? क्यों? बस ऐसे ही, तू बता ना कहाँ है वो। एक मिनट, पहले तू बता, ये क्या चल रहा है? सीन क्या है? हर टाइम आर्यन आर्यन आर्यन। बस मैं सोच रही थी उसके बारे में। आई थिंक वो बहुत हैंडसम है, स्वीट है, चार्मिंग है, नॉट बैड। हाँ, बट उससे भी बड़ी बात ये है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और हाँ, तो मैं तुझसे दूर भी नहीं रह सकती, तो मैं अब तेरे पास ही रहूंगी, तू और रणबीर, मैं और रणबीर का भाई। What? एक मिनट, तो क्या सच में, I mean, तू सीरियसली इतना इंटरेस्टेड है आर्यन में? तुझे इतना पसंद आ गया? नहीं, मुझे तू पसंद है। पसंद क्या, प्यार है मेरी जान तुझसे, तेरे लिए तो मैं आर्यन से भी शादी कर लूंगी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। नो वंडर पहले के जमाने में लोग शादियों में रिश्ते ढूंढते थे, तूने तो शादी तक भी वेट नहीं किया, एंगेजमेंट में ही ढूंढ लिया। वाओ। बट अभी किसी को मत बताना, हाँ? इट्स ओनली अपना सीक्रेट। क्यों? अभी आर्यन से भी तो पूछना पड़ेगा ना, अभी उसकी कोई गर्लफ्रेंड निकली तो। मैं 1 मिनट आती हूँ। दिव्या, अब इससे क्या हुआ? पल्लवी जी, एक्सक्यूज मी, आइए ना, कुछ बात करनी है आपसे, आइए। मैं इस बात को मानती हूँ कि जो बीत गया सो बीत गया, वो तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन क्या है ना, ये सब बातें कहने बोलने के लिए ठीक है, जब खुद पे बीतती है ना, तो ये ज्ञान कुछ काम नहीं आता। और इसीलिए मुझे अपनी बेटी मिहिका की चिंता है। भतीजी बेटी जैसी है। मैं साफ साफ बोलती हूँ, मुझे घुमा फिरा के बोलने की आदत नहीं, अब बुरा मत मानिएगा। मिहिका रणबीर से शादी करने जा रही है, तो ये जानना मेरा हक बनता है कि क्या रणबीर का अतीत आज भी उसके साथ है? क्या उसकी पहली बीवी की यादें आज भी उसके साथ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन यादों को फेंक दो, जला के हटा, ये नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन एक सवाल पूछना चाहूंगी। मैं रणबीर से भी पूछने वाली हूँ ये सवाल, लेकिन पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, रणबीर मिहिका से शादी क्यों कर रहा है? मेरा मतलब है, क्या वो इस शादी के लिए तैयार है? मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कहीं
ऐसा तो नहीं है कि अपनी बीवी की यादों से भागने के लिए वो ये शादी कर रहा है? पूछने का मतलब ये है कि क्या उन दोनों के बीच के जो भी रिश्ते नाते जो भी थे वो पूरी तरह से टूट चुके हैं ना? कागजी रिश्तों की बात नहीं कर रही थी, दिल के रिश्तों की। कहने का मतलब ये है कि क्या रणवीर पूरी तरह से अपने दिल से मीका से शादी के लिए तैयार है? मेरा जानने का हक बनता है, उसकी बुआ हूं मैं। मीका एंड मी, वी लव ईच अदर, यस, वी आर देयर फॉर ईच अदर, है ना? हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, सच्ची में। जी जी हाँ, मेरा बेटा रणबीर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। शुक्र है रब दा, दोनों बच्चे खुशी खुशी साथ रहे, इससे ज्यादा हमें भी क्या चाहिए, हैं जी? मैं अभी आई। माँ जी, आपसे भी ना कुछ बात करनी, आइए ना। जी जी, आराम से बैठ के बात करते हैं, आइए। आप तो घर की बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, एक नजर में कुछ भी जान जाए, मतलब ऐसी उम्र है आपकी। कुछ पूछना था आपसे, ये पल्लवी और प्राची के बीच में कुछ है क्या? नहीं, कुछ तो स्यापा है जरूर। मैं देख रही हूँ पल्लवी प्राची को पसंद नहीं करती। हाँ, पसंद करेगी भी कैसे? वो रिया उसकी बहन जो है,